हाय फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे बी टू बी बिजनेस में कैसे जाने अपनी टारगेट ऑडियंस। पहली बात, बी टू बी क्या होता है? सिंपली बी टू बी इज बिजनेस टू बिजनेस। हम बी टू सी बोलते हैं बिजनेस टू कंज्यूमर। बहुत सिंपल है। कुछ व्यापार ऐसे होते हैं जहां आपका एंड कस्टमर जो है वो एंड यूजर है आपके प्रोडक्ट का, उनको बी टू सी कहा जाता है। और कुछ बिजनेसेस ऐसे होते हैं जहां आप किसी संस्थान को, किसी दूसरी कंपनी को टारगेट कर रहे हो और आप एंड कस्टमर तक अपना सामान नहीं बेच रहे हो, आप अपनी सर्विस या अपना प्रोडक्ट बेच रहे हो उस दूसरी कंपनी को, उस दूसरे बिजनेस को। उसे बी टू बी कहा जाता है। अब क्या बहुत डिस्टिंक्ट बात है बी टू बी बिजनेस की, और कैसे वो डिफरेंट है बी टू सी से, पहले ये समझते हैं। बी टू सी में आप एक एडवर्टाइजमेंट, आपकी वेबसाइट, आपका कम्युनिकेशन जो भी बना रहे हैं, वहां आप आखिरी जो बंदा या बंदी है जो आपका प्रोडक्ट खरीद रहा है या सर्विस ले रहा है उसको टारगेट करते हैं। जैसे कि अगर मैं एक टूथपेस्ट बेच रहा हूं, टूथपेस्ट मैं किसी कंपनी को नहीं बेच रहा हूं, टूथपेस्ट एंड कस्टमर को बेच रहा हूं, तो मेरा पूरा जो भी कम्युनिकेशन होगा वो एंड कस्टमर को, उससे दांत सफेद रहते हैं, चमचमाते हैं, सांसें ताजा रहती है, इस तरह की जो भी बातें हैं वो मैं बी टू सी में सीधा कंज्यूमर को उसके फायदे बताता हूं। पर इसी के अगेंस्ट अगर हम देखें बी टू बी बिजनेस, सपोज करिए मैं एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हूं और मैं दूसरी कंपनीज को अपनी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी से, अपनी मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज देता हूं। यानी कि सपोज कीजिए इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी है, कोई कंपनी जो है वो मोबाइल बनाती है और उस मोबाइल का कोई पार्ट या उसका कोई हिस्सा जो है उसकी मैन्युफैक्चरिंग मैं करता हूं। तो यहां मेरा जो टारगेट ऑडियंस है वो उस तरह की मोबाइल कंपनीज हैं जिनके लिए मैं मैन्युफैक्चरिंग सर्विस प्रोवाइड करने वाला हूं, ना कि एंड यूजर जो कि मोबाइल खरीद रहा है या जो मोबाइल यूज कर रहा है। अब इस तरह के सिनेरियो में बहुत जरूरी होता है कि आप अपनी टारगेट ऑडियंस को समझें। जब मैं बोलता हूं टारगेट ऑडियंस, पूरी कंपनी आपकी टारगेट ऑडियंस नहीं है, राइट? अगर मैं इस तरह की सर्विस प्रोवाइड करता हूं तो मान लीजिए एबीसी करके कोई मोबाइल कंपनी है, वो पूरी कंपनी जो है उसमें हजारों एम्प्लॉयज हैं। अब वो हजारों एम्प्लॉयज जो है वो मेरा टारगेट ऑडियंस नहीं है। मेरा टारगेट ऑडियंस तो उस कंपनी में वो इंसान है जो ये डिसीजन लेने वाला है, जो ये डिसीजन ले सकता है कि उनकी जो मैन्युफैक्चरिंग है वो मुझे आउटसोर्स कर दी जाए। इसलिए सबसे जरूरी है कि आप अपने टारगेट क्लाइंट की टारगेट ऑडियंस को ब्रेक करें। इसमें हम तीन तरह के लोगों की बात करते हैं। एक वो जो डिसीजन मेकर है। डिसीजन मेकर वो होता है जिसके पास फाइनल अथॉरिटी है, वो ये फाइनल डिसीजन ले सकता है कि इन दिस एग्जांपल आप उसकी मैन्युफैक्चरिंग करेंगे या नहीं करेंगे। दूसरा होता है गेटकीपर। गेटकीपर वो इंसान है जो डिसीजन तो नहीं लेगा, लेकिन वो ये डिसाइड कर सकता है कि आपकी रिक्वेस्ट या आपकी सर्विस के बारे में जो इंफॉर्मेशन है वो डिसीजन मेकर तक पहुंचेगी या नहीं पहुंचेगी। कैसे हो सकता है? वो डिसीजन, वो जो गेटकीपर है वो ये डिसाइड करेगा कि आप क्वालिफाई करते हैं कि नहीं करते हैं इस बात के लिए कि आप जो है आगे डिसीजन मेकर तक पहुंचे। तीसरा जो होता है वो होता है इन्फ्लुएंसर। इन्फ्लुएंसर अगेन इज नॉट द डिसीजन मेकर, लेकिन जो इंसान डिसीजन ले रहा है आपकी टारगेट कंपनी में उसको वो इन्फ्लुएंस करने की क्षमता रखता है। यानी कि से फॉर एग्जांपल आपका टारगेट ऑडियंस जो है, आपका जो डिसीजन मेकर है इस मैन्युफैक्चरिंग के केस में, वो है उस मोबाइल कंपनी का प्रोक्योरमेंट हेड, क्योंकि वो प्रोक्योरमेंट हेड डिसाइड करेगा कि आपसे कुछ बनवाया जाए या नहीं जाए। लेकिन वहां का जो फाइनेंस का डिपार्टमेंट है उसमें कोई इंपॉर्टेंट बंदा जो है वो हो सकता है इन्फ्लुएंसर, क्योंकि अगर आपकी रेट्स बहुत कॉम्पिटिटिव हैं तो आउट ऑफ मेनी ऑप्शंस हो सकता है वो आपके फेवर में जो है डिसीजन मेकर को इन्फ्लुएंस करे कि अगर ये अच्छी क्वालिटी कॉम्पिटिटिव प्राइसेस पे दे रहे हैं तो आप क्यों ना ये बिजनेस इन्हें दें, क्यों ना ये अपॉर्चुनिटी इन्हें दें। तो उसे हम बोलते हैं इन्फ्लुएंसर। तो ये तो बात थी तीन कैटेगरीज, डिसीजन मेकर, गेटकीपर और इन्फ्लुएंसर, जो ब्रॉडली आप समझ गए होंगे। अब हम आते हैं कि टारगेट क्लाइंट को जब हम अप्रोच करते हैं तो हम कैसे अपने बी टू बी का प्रोपोजिशन लेके जाएं सही इंसान तक।
एक ऑर्गेनाइजेशन में सिक्योरिटी गार्ड से लेकर के रिसेप्शनिस्ट से लेकर के सेल्स एंड मार्केटिंग, एचआर, फाइनेंस, अकाउंट्स, मल्टीपल डिपार्टमेंट्स होते हैं, राइट? अब अगर आप बी टू बी मार्केटिंग कर रहे हैं तो आपको बहुत ध्यान रखना है कि आप जिस भी चैनल से रीच कर रहे हैं, क्या आप सही डिपार्टमेंट तक और सही लोगों तक आपका मैसेज पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है। इसमें बहुत सारे लोग एक गलती करते हैं, जैसे ईमेल मार्केटिंग करते हैं, तो वो अपनी टारगेट कंपनीज के जेनेरिक ईमेल एड्रेसेस, चाहे सेकेंडरी रिसर्च हो या चाहे कहीं से डेटा परचेज करें, वो सेकेंडरी ईमेल एड्रेसेस पे अपना कम्युनिकेशन भेज देते हैं। बहुत हाई चांसेस हैं कि आप जो एक जेनेरिक ईमेल आईडी किसी कंपनी का लेकर उस पर कम्युनिकेट कर रहे हैं, बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि वो जेनेरिक आईडी उनका सेल्स एंड मार्केटिंग टीम का आईडी होगा, क्योंकि जनरली कंपनी अपने ईमेल एड्रेसेस वो फ्लोट करती है जहां से उनको कुछ बिजनेस आ सके, ठीक है? विच मीन्स कि अगर आप एज अ वेंडर वहां जा रहे हैं, क्योंकि आप तो अपनी सर्विसेज कंपनी को ऑफर करना चाह रहे हैं, तो आपका जो मेल है वो गलत जगह जा रहा है, क्योंकि सेल्स एंड मार्केटिंग टीम आपकी ऑफरिंग में इंटरेस्टेड नहीं है। द मोमेंट दे रियलाइज कि आप प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट नहीं है, आप उनके लिए ग्राहक नहीं है, जबकि आप खुद ही अपना कुछ सर्विस पिच कर रहे हैं, दे इमीडिएटली लूज इंटरेस्ट इन यू, दे आर नॉट योर दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन योर काइंड ऑफ प्रोफाइल्स, राइट? क्योंकि आप में जो इंटरेस्टेड हो सकता है वो उस कंपनी का सोर्सिंग और प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट है, इन दिस पर्टिकुलर एग्जांपल। तो अब आप कैसे इस चीज को अवॉइड करें या कैसे इस चीज से आगे बढ़े, उसके लिए आपको समझना पड़ेगा एक तो ये कि हर कंपनी में जो रेलेवेंट डेजिग्नेशंस हैं आपको वो आइडेंटिफाई करनी पड़ेंगी। जैसे हमने अभी जो एग्जांपल लिया है, वहां पे किस तरह की डेजिग्नेशंस आप सोचते हैं कि रेलेवेंट हो सकती हैं जिन्हें आप अपना बिजनेस पिच करें। इस तरह की डेजिग्नेशंस हो सकती हैं प्रोक्योरमेंट हेड, सोर्सिंग हेड, वाइस प्रेसिडेंट सप्लाई चेन, राइट? कई बार इसमें ऐसा भी हो सकता है कि जो प्रोडक्ट हेड है उसका भी इसमें दखल हो सकता है कि वो आपको मैन्युफैक्चरिंग देना चाहते हैं, नहीं देना चाहते। इसमें आर&डी टीम का भी एक इंपॉर्टेंट रोल हो सकता है कि वो आपसे बिजनेस करना चाहते हैं, आपसे कोई चीज मैन्युफैक्चर कराना चाहते हैं कि नहीं। तो ये जो बारीकियां हैं, अभी हमने एक एग्जांपल लिया, ये हर एग्जांपल के साथ ये चीजें चेंज हो जाएंगी, लेकिन ये एक मेहनत करना बहुत जरूरी है आपके लिए। उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में उन प्रोफाइल्स के बारे में समझना जरूरी है कि आपके टारगेट प्रोफाइल्स कौन है। फिर आता है कि हम उन टारगेट प्रोफाइल्स तक पहुंचेंगे कैसे, राइट? अगर आप एक कंपनी में, बहुत ही बेसिक एग्जांपल, अगर एक कंपनी के सिक्योरिटी गार्ड के पास अगर आप कुछ अपना ये पिच दे रहे हैं, चाहे वो एक सीडी हो, चाहे वो प्रेजेंटेशन हो, वो कभी नहीं पहुंचेगी आपके टारगेट ऑडियंस तक। इसलिए आपको ये पूरा चैनल अपने दिमाग में क्लियर रखना पड़ेगा कि हम उन्हें कैसे रीच कर रहे हैं। जैसे अगर हमने ईमेल मार्केटिंग की बात करी, तो ईमेल्स में आपकी पूरी कोशिश होनी चाहिए कि आप जेनेरिक ईमेल से नहीं, बल्कि वो जो स्पेसिफिक प्रोफाइल के लोग उस कंपनी में हैं उनका ईमेल आईडी आप कहीं ना कहीं से प्राप्त करें। अगर शुरू में पहला स्टेप आपको जेनरिक ईमेल आईडी पे मेल करना है, तो उस जेनरिक पे भी आप अपनी पूरी सर्विस के बारे में, क्योंकि जैसा मैंने बताया मोस्ट प्रोबेबली वो सेल्स एंड मार्केटिंग टीम के पास जाने वाला है या उनके इंफॉर्मेशन सेंटर पे जाने वाला है जिन्हें आपकी सर्विस में डायरेक्टली इंटरेस्ट नहीं है, पर आप उन्हें क्लियरली बोल सकते हैं कि हम आपकी कंपनी के प्रोक्योरमेंट हेड से या प्रोक्योरमेंट टीम से या सोर्सिंग टीम से बात करना चाहते हैं। वह उनके लिए हमारे पास कुछ बहुत इंटरेस्टिंग सर्विसेज है जो हम उनसे शेयर साझा करना चाहते हैं, और वहां से चांसेस ज्यादा अच्छे हैं कि अगर वो आपको वो रेलेवेंट ईमेल कॉन्टैक्ट्स दे दें जिन तक आप अपनी बात पहुंचाएं, और उस टीम को इंटरेस्ट होगा आपकी जानकारी में, क्योंकि उनके जो केपीआईज हैं, उनके जो टारगेट हैं कंपनी में, वो इस तरफ है कि उन्हें अच्छे से अच्छे वेंडर क्वालिफाई करने हैं। तो आई थिंक टॉपिक बहुत लंबा है, आज हमने इसका एक पहलू कवर किया। आने वाले वीडियोस में मैं थोड़ा और डिटेल में इसके बारे में बताऊंगा, और हम ये भी जानेंगे कि अपने टारगेट क्लाइंट्स को कैसे इवेल्युएट करें कि वो आपको बिजनेस देने लायक स्थिति में है या नहीं। बट अंटिल देन हैव अ ग्रेट टाइम, और सीखते रहें मार्केटिंग और सेल्स से रिलेटेड चीजें, और बिजनेस आगे बढ़ाते रहें।